Hello friends, my name is Ashish and I'm a vegan. Because I'm a vegan, so it's my moral responsibility to share my knowledge, share my thought, my experience with other people's, many people's, so we can increase veganism. Because my intention is to save animals, stop killing animals, and create awareness why we should stop killing animals. So for this conversation, I chose social media platform like YouTube, Facebook, and some other platforms. So because I think this is one of the best and strong platform where you can convey your message easily. So today we're going to discuss one why we should stop killing animals, because it's very horrible and it's very criminal offenses. जैसे कि अगर आपको पता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन्स के जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं. फर्स्ट वन थ्रू द एग, सेकेंड वन थ्रू प्रेगनेंसी. थ्रू एग के जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने माँ का दूध कभी नहीं पी सकते. पैदा होते ही उन्हें अपना खाना खुद तलाशना होता है. एंड जो प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हें ही माँ का दूध मिलता है, जिसमें हम इंसान भी आते हैं. प्रेगनेंसी के भी दो तरीके होते हैं. फर्स्ट कॉल is physical intimations and second one is artificial inseminations. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस क्या होता है? किसी एनिमल्स के पिछवाड़े में हाथ डाला जाता है और उनके वजाइना में इंजेक्शन के थ्रू हार्मोन्स को इंसर्ट किया जाता है, जिसे कृत्रिम तरीके से गर्भधारण कराया जाता है, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस कहते हैं. एंड जो फिजिकल इंटीमेशंस होते हैं, फिजिकल इंटीमेशंस के भी दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फिजिकल इंटीमेशन एंड सेकेंड वन इज़ फोर्सफुली फिजिकल इंटीमेशंस. नेचुरल फिजिकल इंटीमेशंस क्या होता है? जिसमें किसी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सेकेंड वन जो फोर्सफुली फिजिकल इंटीमेशंस होता है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उसमें हम डिसाइड करते हैं किस ब्रेड के थ्रू हमें बच्चा चाहिए. सो पहले बात करते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हम दो ऐसे एनिमल्स को लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर माना जाता है, जिसमें पहला आता है डॉग और दूसरा आता है काऊ, गाय. काऊ एक ऐसा एनिमल्स है जिसको ज़्यादा लोग अपने घर में पालना पसंद करते हैं, शौक़ से है, क्योंकि वो इंसान का सबसे अच्छा वफ़ादार दोस्त कहलाता है और सेफ्टी के पर्पज़ से भी पालते हैं. बट आप कभी अगर मार्केट में पपीज़ को ख़रीदने जाते हैं, सो आपको मार्केट में वैराइटीज़ ऑफ पपीज़ मिलेंगे. हर साल जब भी आप मार्केट में जाओगे आपको डिफरेंट ब्रेड के पपीज़ मिलेंगे. बट कभी आपने सोचा है कि ये डिफरेंट ब्रेड कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं? एक्चुअली जहाँ से डॉग हाउस, जहाँ से बच्चे आते हैं, जो डॉग हाउस होता है, वहाँ पर इनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया जाता है. उनके पास एक मेल होते हैं और मल्टीपल फीमेल्स होते हैं. वो डिफरेंट मेल ब्रेड और डिफरेंट फीमेल ब्रेड के साथ उनका क्रॉसिंग कराते हैं, जिससे कि एक नया ब्रेड जन्म लेता है. और कई बार उनके स्पर्म को आर्टिफिशियली तरीके से इंसर्ट भी किया जाता है. सेम प्रोसेस है. सो कई बार क्या होता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होते हैं इस प्रोसेस से. एंड जब कोई फीमेल डॉग 5 से 6 बार बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो वो फिज़िकली और मेंटली लेवल पे वीक हो जाते हैं. अभी आप पूछेंगे कि फ़िज़िकली लेवल पे तो ठीक है, मेंटली लेवल पे कैसे वीक होते हैं एनिमल्स? क्योंकि एनिमल्स को, उस डॉग को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उन्हें अपनों से दूर कर देते हैं. सो वो कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसीलिए वो मेंटली वीक होते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो रोते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, बट वो कह नहीं सकते हैं और हम इंसान उसे देखकर भी अनजान बनते हैं, अनदेखा कर देते हैं. सो जब 5 से 6 बार कोई फीमेल डॉग बच्चे को जन्म दे देते हैं, सो वो फिजिकली और मेंटली लेवल पे वीक हो जाते हैं. एंड ये डॉग हाउस वालों के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स होते हैं. सो वो इस डॉग को मार्केट में, रोड में कहीं पर भी छोड़ देते हैं. और कई बार आप जब रास्ते में जाते हैं, आपने देखा होगा कई एक्सीडेंट में या बीमारी में कोई कुत्ता मर जाता है. सो हम उसको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ है. सेकेंड वन हम बात करते हैं काऊ को. गाय एक ऐसा जानवर है या ऐसा एनिमल्स है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ काऊ को एज ए गौ माता से हम सम्मान करते हैं. वी बिलीव कि ऑल गॉड लिव इनसाइड इन काऊ बॉडीज़ एंड वी रिस्पेक्ट काऊ एज ए गौ माता. बट कई बार जो हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम उन रिस्पेक्ट के साथ या हमारे उस कमिटमेंट के साथ हम जजमेंट नहीं होते, हम स्टैंड नहीं लेते हैं, खड़े नहीं होते हैं, या उस कमिटमेंट के ऊपर खड़े नहीं उतर पाते हैं. उसका रीज़न मैं बताता हूँ.
जो गाय होता है बेसिकली नॉर्मली हर कोई घर में पालते हैं। इवन जो डेयरी फार्म होते हैं जहाँ इनका काफ़ी ज़्यादा पालते हैं, वहाँ पर डेयरी फार्म में उनका दूध का बिज़नेस होता है और दूध से बने डिफरेंट प्रोडक्ट के बिज़नेस होते हैं। सो गाय उनके लिए एक प्रॉफिटेबल एसेट्स है, तब तक है जब तक उनके दूध काफ़ी क्वांटिटी में आते हैं उनके पास, और जैसे उनका दूध का क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लगता है सो वो उनके लिए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट बन जाते हैं। गाय के साथ भी सेम प्रोसेस होते हैं फिजिकल इंटीमेशंस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के थ्रू। एंड उनके साथ जब वो 5 से 6 बार बच्चे को जन्म दे देते हैं, सो उनके साथ भी उन्हें भी बूसड़ खाने में या बीफ फैक्ट्री बोल सकते हैं, बीफ फैक्ट्री में उनको सेल आउट कर देते हैं। जब कोई गाय प्रेग्नेंट होती है सो शी डोंट नो कि वो जो बच्चे को जन्म देने वाली है वो उनका लाइफ कितना है या वो कितने दिन तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि मेल जो बच्चा जन्म लेता है उसको डेयरी फार्म वालों के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, जिसलिए वो उन्हें बहुत जल्दी बेच देते हैं बीफ फैक्ट्रीज़ में, और बीफ फैक्ट्रीज़ में उनके मांस को बेचा जाता है, उनके चमड़ी से लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनके हड्डियों से बहुत सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। एंड सेम प्रोसेस जो उनकी जब कोई गाय बूढ़ी हो जाती है तो उनके साथ भी यही होता है। जो फीमेल बच्चा जन्म लेते हैं उनको बहुत जल्दी अपने माँ से अलग कर देते हैं, उन्हें बहुत कम दूध पीने को दिया जाता है, क्योंकि एक दूध उनका मेन बिजनेस है, तो जितना दूध वो उनसे निकल सकते हैं वो उनके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। एंड फीमेल एनिमल्स में एक प्रोसेस क्या होता है कि जब वो 30 या 35 दिन अपने माँ से अलग होते हैं या माँ अपने बच्चे से अलग होते हैं तो वो दोबारा गर्भधारण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो क्योंकि जितना जल्दी वो प्रेग्नेंट होगी, जितना जल्दी वो बच्चा देंगे डेयरी फार्म वालों के लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हर एक एनिमल्स या हर एक प्रजाति जो दूध प्रोड्यूस करते हैं या जो दूध उत्पन्न करते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर इंसान की बात करें तो माँ अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है, कुतिया अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है, एक फ़ीमेल काऊ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, जो भी फीमेल होते हैं वो अपने बच्चे के लिए ही दूध बनाते हैं। सो अगर ये प्रोसेस जो हम उनके साथ करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं, सुबह सुबह जो आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं या मिल्क पीते हैं, वो सब अगर आप थोड़ी डीप में सोचिएगा कि अगर वो सारे चीज़ इंसानों के साथ हो तो कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंसेस होगा, एंड उन्हें पनिश भी किया जाएगा, जो कि समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो हम जब एनिमल्स के साथ होते हैं सो देन हम साइलेंट रहते हैं और बहुत हैप्पी फील करते हैं। याद रखिए कि जब कभी हमने नेचर के साथ कुछ गलत किया है एंड नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ी किया है तो नेचर ने हमें पनिश ज़रूर किया है। जो गाय होती है उनका एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ वो ढेर सारे अलग अलग गायों के साथ घूमना, उनके साथ चारा खाना, टहलना, ये उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन हम उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो फिज़िकल इंटीमेशंस की हम बात कर रहे थे, जो पहला था कि नेचुरल फिज़िकल इंटीमेशन जो कि जनरली उनको नसीब नहीं होता, बहुत कम होते हैं, और सेकेंड वन फोर्सफुली फिज़िकल इंटीमेशन, जिसमें वहाँ के एम्प्लॉय या हम इंसान डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्रेड या किन से हमें बच्चा चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ फिज़िकल इंटीमेट कराते हैं। सो कहीं ना कहीं ये उनके राइट्स या उनके अधिकार के ख़िलाफ़ है, उनकी खुशी के ख़िलाफ़ है। इससे कई बार जानवर डिप्रेशंस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार वो बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का बॉडी का एक लेवल होता है, बॉडी वर्किंग प्रोसेस होता है। जब वो उससे अपर लेवल पे चले जाते हैं सो कहीं ना कहीं वो बीमार भी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज़, मेरा इंटेंशन, मेरा कॉज ये है कि इन एनिमल्स को बचाया जाए, इनकी प्रजाति को बचाया जाए, क्योंकि एनिमल्स के साथ नाइंसाफ़ी हर धर्म के लोग करते हैं। हम हिंदू धर्म कई बार इनकी बलि के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, जो अदर रिलीजियस के लोग हैं, वो उन्हें कुर्बानी के तौर पे या डिफरेंट किसी भी ओकेज़न पे इनका यूज़ करते हैं और उन्हें खाते हैं। सो आप सोच के देखिए कि हम अगर ये सारे चीज़ हम इंसानों के साथ हो तो कितना गलत होगा। सो मेरा मैसेज या मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि अगर ये धरती सबके लिए बना हुआ है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, उतना ही हर जानवर का भी है। सो जब हम अपने जीने के लिए हर कोशिश करते हैं तो उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। तो प्लीज़ स्टॉप किलिंग एनिमल्स, प्लीज़ सेव एनिमल्स। सो कहीं ना कहीं हमें आने वाले कल में हमारे बच्चों को
वो सारा चीज़ देखने को मिले या वो सारा चीज़ के साथ वो भी फैमिलियर हो जो आज है। शायद यहाँ से 50 या 100 साल या 200 साल पहले इससे कहीं अलग प्रजाति के एनिमल्स भी थे जो आज लुप्त हो चुके हैं। सो उनकी प्रजाति लुप्त ना हो, इसीलिए प्लीज़ स्टॉप killing animals and save animals. If you think my intention, my cause, my thought, my message is good, so please share these videos with your friends, with your colleagues, with your near and dear, so people can get awareness then why we should stop killing animals. And please if you watch my videos on Facebook, so like my page, and if you're watching my videos on YouTube, so please subscribe my channels. Thank you so much. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।